नमस्कार दोस्तों, विल बी स्टार्टिंग विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट समझने से पहले आपको अबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये जो है लीगली टर्मिनेट की जाती है, अबॉर्शन जो है इलीगली किया जाता है। ठीक है, तो होता दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ जैसे कंडीशंस होती हैं। कोई रेप सर्वाइवर्स हो गए, ठीक है। बच्चा जो है किस कंडीशन, मान लीजिए बच्चा या मदर उस कंडीशन में है कि दोनों में से किसी की डेथ हो जाएगी, तो उस समय राइट टू चॉइस जो है आपका एक फंडामेंटल राइट की तरह आपका उजागर हो जाता है। इस वजह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हमें लाने की ज़रूरत समझी गई। और भी बहुत सारे कारण थे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई आपकी जो है अनमैरिड वीमेन है और उसके साथ मान लीजिए, या वो अपनी चॉइस से कुछ सेक्सुअल रिलेशंस में आती है एंड गेट प्रेग्नेंटेड, तो उस केस में ठीक है, तो चाइल्ड की केयर का सवाल आ जाता है। तो उस केस में कुछ कुछ जगह जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है विद दी कंडीशंस। मीन्स इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझ लीजिए। तो वील बी स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। देर आर 8 sections in it and we will be dealing section wise. So we'll be starting with it. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971, और ये जो है एक्ट नंबर 34 है 1971 का, और द असेंट डेट इज़ 10 अगस्त 1971। तो an act to provide for the termination of certain pregnancy, it is not all pregnancy, okay. तो it is certain pregnancy by registered medical practitioners and for matters connected therewith or incidental thereto, and it is be it enacted by 22nd year of the Republic of India as follows। ठीक है, तो ये जो एक्ट प्रोवाइड कराता है टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दी, मतलब practitioner the who is conducting the termination must be a registered medical practitioner। Okay, now we'll be starting with first short title, extent and commencement। तो short title इसका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। it extend to whole of India, and as we all know after 31st October 2019 all act deemed to be extended to the whole of India। okay, और इसके बाद इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। आप सच डेट इसमें नीचे दे रखा है 1 अप्रैल 1972। ओके, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 19 फरवरी 1972। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। पहले तो 1 अप्रैल 1972 जो इन्फोर्समेंट डेट है, और जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 19 फरवरी 1972, ये आपके पब्लिशिंग डेट मानी जाती है। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। देयर आर 4 डेफिनेशंस इन सेक्शन 2। तो देखते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है आपका गार्जियन। गार्जियन मीन्स होता है पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर और अ मेंटली इल पर्सन। ठीक है, गार्जियन वो संरक्षक होता है जो केयर कर रहा होता है किसी भी अवयस्क की यानी कि माइनर की, या फिर कोई भी मेंटली इल पर्सन हो, कोई मानसिक बीमार व्यक्ति हो, उसकी केयर जो कर रहा होता है वो गार्जियन इसमें आता है। उसके बाद बी में मेंटली इल पर्सन कौन से होते हैं, तो मेंटली इल पर्सन मीन अ पर्सन, मतलब मेंटली इल पर्सन वो पर्सन्स होते हैं हु इज़ इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसे क्या कहते हैं उपचार की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, by reason of any mental disorder other than mental retardation। यानी एक mental retardation होती है, उसके अलावा mental disorder हो और उसको उपचार की ज़रूरत हो, तो वो आपका mentally ill persons में आ जाता है। उसके बाद who is the minor तो आपको पता है who has not attained the age of 18 years and comes under the Indian Majority Act section 3। ठीक, उसके बाद आपका डी में देख लेते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे जिनकी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होगी। ठीक है, जैसा कि आपका सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत आपका दे रखा है। एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड,
तो उनका नेम भी उसमें स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एंटर होना चाहिए। एंड हु हैज़ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन गायनोकोलॉजी, जिनकी जो है गर्भ से रिलेटेड जो आपकी चिकित्सीय व्यवस्था होती है उसमें उनकी डिग्री होनी चाहिए। एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और उसमें होनी चाहिए आपका प्रसव से रिलेटेड कोई भी मामला होता है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट, जैसा कि इस एक्ट के रूल्स के अंतर्गत आपका मेंशन हो। उसके बाद सेक्शन 3 देख लेते हैं। व्हेन प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, ये सेक्शन 3 समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये 2021 में एक एक्ट आया था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2021 में। इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। अभी जो एक्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें वो बदलाव वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। वो बदलाव मैं आपको साथ साथ बता रहूँगा क्या क्या बदलाव कहाँ कहाँ आए हैं, ठीक है। तो आपका ये शुरू करते हैं। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आईपीसी। आईपीसी में कोई भी चीज़ अगर कंटेंट है तो उससे नॉट विद स्टैंडिंग रहते हुए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो किसी भी ऑफेंस के लिए अपराधी नहीं होगा अंडर दैट कोड यानी आईपीसी में, और अंडर एनी अदर लॉ, और किसी भी लॉ में जिसमें कि आपका इससे संबंधित कोई ऑफेंस दे रखा हो, ठीक है। इफ़ एनी प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर उसके द्वारा कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है इस एक्ट के तहत, ओके। उसके बाद सब क्लास 2 देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 में कुछ आपका प्रोविजन दे रखा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपका अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो वो देख लेते हैं अभी वो चेंजेस क्या क्या आए हैं। देखो, पहले था आपका वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, ठीक। तो अब इसकी जगह आ गया है आपका वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, यानी कि पहले 12 सप्ताह दे रखा था, अब 20 वीक्स दे रखा है, ओके। एंड बी में आपका where the length of pregnancy exceed 12 weeks but does not exceed 20 weeks। तो इसको चेंज करके कर दिया गया है where the length of pregnancy exceed 20 weeks but does not exceed 24 weeks। तो देखो, पहले में आपका 12 की जगह 20 कर दिया गया है, और जो बी वाली क्लॉज में है उसमें 12 से 20 जो दे रखा था उसको 20 से 24 कर दिया है, ठीक है। और इसके फिर ये देख लेते हैं, और इसमें फिर आया है कि इन केस ऑफ कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कम से कम होने चाहिए जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा हो, ठीक है। या फिर उनके ओपिनियन में कि उन्होंने गुड फेथ में एक ओपिनियन बनाया कि इनका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आवश्यक है, ठीक है। तो अब उनका जो गुड फेथ में क्या क्या ओपिनियन हो सकता है वो देखते हैं हम। The continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant women or of grave injury to her physical or mental health। यानी कि उनका ये ओपिनियन है कि अगर आप प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये उसकी जो ज़िंदगी है उससे रिस्क होगा प्रेग्नेंट वीमेन की, या फिर उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ को उसको क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। उसके बाद देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क इफ़ द चाइल्ड वर बॉर्न। इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल रिस्क भी है, यानी कि कुछ चाइल्ड जब अगर बर्न होता है, मतलब वो जन्म लेता है, इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, या तो उसको कोई शारीरिक कमी या फिर मेंटल कमी उसको हो सकती है, एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, या तो वो जो है बहुत ज़्यादा विकलांग पैदा हो सकता है, यानी गंभीर रूप से विकलांग रूप से भी पैदा हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2020 का जो है आपका अमेंडमेंट आया था, और 2020 के अमेंडमेंट की 2021 के अमेंडमेंट की आपको डेट याद रखनी है। ये एक्ट नंबर 8 ऑफ 2021 था। इसकी जो डेट थी 24/9/2021, यानी कि 24 सितंबर 2021, याद रखना 24 सितंबर 2021। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन क्या क्या कहता है। वेयर एनी प्रेगनेंसी, ओके, where any pregnancy is alleged by the pregnant women to be have been caused by rape,
The anguish caused by such pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of pregnant women. देखिए, अगर किसी के साथ बलात्संग हुआ है या बलात्कार हुआ है, तो देखो बलात्कार खुद में एक मेंटल एग्नी होता है। जब किसी के साथ बलात्कार होता है, इट डज नॉट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द पर्सन बट ऑल्सो अफेक्ट द मेंटल डिलेमा ऑफ अ पर्सन, यानी कि ही और सी इज नॉट इन अ कॉन्स्टेंट माइंड। देखिए, रेप तो वीमेन पे भी हो सकता है, मैन पे भी हो सकता है, ओके, बट मैन कांट गेट प्रेग्नेंट ना। तो ये वीमेन पे मान लीजिए अगर कोई रेप होता है तो वो जो है क्या कहते हैं, वो मेंटल एगनी की तरह क्रिएट करता है, और वो एक तरह से ये डीम किया जाएगा कि वो जो है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए क्षति पहुंच रही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है, वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज बाय एनी मैरिड वीमेन और हर हस्बैंड फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और and the anguish caused by such unwanted pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of a pregnant woman. देखिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा ही पता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हम कुछ चीज़ें टूल्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए कॉपर टी लगा दिया, ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मान लीजिए वो काम नहीं करी, वर्क नहीं की, और एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कपल वांट टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अगर उनके अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो ये भी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने की एक्सप्लेनेशन में इसमें दे रखा है। एंड 3 क्लॉज देखते हैं, इन डिटर्मिनिंग वेदर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व such risk of injury to the health as is mentioned in subsection 2, account may be taken to the pregnant women's actual or reasonable foreseeable environment, ठीक है। तो यहाँ हम जो है अपना एक नोशन क्रिएट करेंगे। ये 3rd क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ जो है एक्चुअल एंड रीजनेबली फोर्सेबल इन्वायरमेंट यानी रूल ऑफ प्रूडेंस यूज़ किया जाता है, कि हम देखेंगे कि बाकी में सर्कमस्टेंसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो प्रेग्नेंट वीमेन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को या अफेक्ट कर सकती हैं, तो हम उसको जो है 3 क्लॉज में आपका चेकआउट करेंगे। उसके बाद 4th का देख लेते हैं, नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वीमेन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर or who having attained the age of 18 year is a mentally ill person shall be terminated except with the consent in the writing of guardian। अगर कोई भी विमेन है, ठीक है, जिसने 18 ईयर्स आपकी अटेंड नहीं की है या फिर जिसने 18 ईयर अटेंड कर ली है, ठीक है, वो जो है मेंटली इल पर्सन्स मतलब उसको टर्मिनेट नहीं की जाएगी, यानी कि या फिर आपका कोई भी मेंटली इल पर्सन भी है तो उसकी जो प्रेगनेंसी होगी उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई भी गार्जियन उसके लिए कंसेंट नहीं देता है, ठीक है। तो गार्जियन कंसेंट इज मस्ट। तो उसमें देखो 4th क्लॉज में एक कंडीशन दे रखी थी ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। तो ये सबसेक्शन 4 यही है, यानी कि सबसे पहले हम गार्जियन के कंसेंट लेंगे वाइल टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी, ओके। एंड बी में है आपका सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए, ठीक, नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, एंड हेयर द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज ऑल्सो द मस्ट कंडीशन, ओके। नाउ कम द सेक्शन 4, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड। तो नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस, ठीक है, यानी कोई भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं बनाई जाएगी इन अकॉर्डेंस विद एक्ट, मतलब किस प्लेस पे बनाई जा सकती है उसमें ये दे रखा है, ठीक है। अ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, कोई भी अस्पताल जो इस्टेब्लिश या मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी प्लेस जो फॉर द टाइम बिंग अप्रूव्ड किया गया है गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि वो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी इसमें अप्रूव करती है, तो आपका दोनों इसमें सही है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट विद द चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेट कमेटी, ओके। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी shall consist of not less than 3 and not less than 5 members, including the chairperson as the government may specify from time to time, okay। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में इसमें कम से कम 3 बंदे तो आपका होने चाहिए, ठीक है,
और 5 बंदों से कम होने चाहिए, यानी 3 से 5 तक आपके बंदे होने चाहिए जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका चेयरमैन भी इंक्लूड होता है। तो आपका समझ में आ गया तो कहाँ कहाँ हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जो मेंटेन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी प्लेस जो कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसमें कि आपका CMO या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज ए चेयरपर्सन कमेटी का होगा, वो डिसाइड करे कि भैया आप जो है यहाँ आप जो है टर्मिनेट कर दीजिए प्रेगनेंसी। तो ये सिंपल आपका सेक्शन 4 हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 एंड सेक्शन, तो सेक्शन 5 आपका कहता है कि जो प्रोविज़न है सेक्शन 4 का, एंड सो मच ऑफ दी आपका subsection 2 of section 3 as relate to length of pregnancy and the opinion of not less than 2 registered medical practitioner shall not apply to the termination of pregnancy by registered medical practitioner in the case where he is of the opinion formed in good faith that the termination of such pregnancy is immediately necessary to save the life of दी प्रेग्नेंट वीमेन। अगर कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी लाइफ पे आ रही है, वो अगर आपको इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि टू टेक द कंसेंट ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आप जो है आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो यहाँ रिलैक्सेशन है कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपकी जो कंसेंट है वो आवश्यक नहीं है अगर उस कंडीशन में जहाँ प्रेग्नेंट वीमेन की लाइफ का सवाल हो, ठीक है। तो ये आपका 5 क्लॉज 1 में दे रखा है। एंड देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन IPC द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर shall be an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years under that code, and that code shall to this extent stand modified, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो है आपका कोई भी बंदा जो आपका टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी, अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसको कम से कम 2 साल से लेके 7 साल की हम सज़ा दे सकते हैं। और मान लीजिए IPC में कोई भी ऑफेंस है तो उसको एज ए मॉडिफाइड माना गया है, यानी कि 2 से लेके 7 साल की सज़ा उसको मिलेगी। ये जो है आपका सेक्शन 5 में दे रखा है, ठीक। और सेक्शन 5 में अगर कोई और भी चेंजेस आए हैं तो वो हम देखते हैं। अभी सेक्शन 5 में बाकी कोई चेंजेस नहीं आया है 2021 में, एज सच नहीं आया है। इसमें आया है आपका सेकंड आपका तो आपका इस ये देख लीजिए, वेयर टर्मिनेशन व्हेन whoever terminates any pregnancy in a place other than that mentioned in section 4 shall be punishable। मतलब कोई आदमी जो है वो उस प्लेस पे करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, उस जगह आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है, तो क्या कहते हैं इसको 2 साल से लेकर 7 साल की सज़ा उसको भी आपको दी जा सकती है। या फिर कोई भी पर्सन जो ओनर है किसी प्लेस का जो कि अप्रूव्ड नहीं है सेक्शन 4 क्लॉज B में, तो वो भी उसको सज़ा भी मिलेगी, वो भी 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है। ओनर में आपका कौन कौन आ सकता है, कोई भी पर्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो या अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी वर्किंग या मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल और प्लेस का, जो कि क्या कहते हैं आपका इसमें जो है रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक। तो आपका ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आ गया। और क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि जो कितना जो आपका जो है for the purposes of this section so much of the provisions of clause D of sections 2 as relate to position by a registered medical practitioner of experience or training in gynecology and obstetrics shall not apply, ठीक है। यानी कि जो आपके D क्लॉज में जो आपका सेक्शन 2 क्लॉज D में है उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज D आप देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज D आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो उसमें आपका जो है ये एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं होगा, ओके। एंड उसके बाद सेक्शन 6 देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing power, such rule may be provide for any of the following or all of the following, okay। द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड रूल्स आप प्रोवाइड करा सकते हो या कोई भी मैटर जो रिक्वायर हो इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सिंपली कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा सेक्शन नहीं है, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद 7 पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक।
उसके बाद प्रोटेक्शन इन गुड फेथ, अगर कोई भी प्रोटेक्शन आपका, कोई भी आपने जो है गुड फेथ में कोई काम किया है तो उसके मतलब नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मान लो उसने आपका गुड फेथ में किया गया तो उनके खिलाफ कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। तो यहाँ आपका जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद।